गुड मॉर्निंग बच्चों। आपको मेरी आवाज आ रही है? जरा हाथ ऊपर हिला के दिखाइए मुझे इस तरह से। वाह, वेरी गुड नारियलवाड़ी के बच्चे। थैंक यू सो मच। और बहुत जल्दी ज्वाइन हो गए। और इसके पहले अभी मैं बता दूं कि आप लोग का तो एग्जाम ही चल रहा था, तो आप लोग उसमें बिजी थे, है ना। आप लोग का एग्जाम चालू था पैट का, तो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। तो हम अब सीधे चलेंगे अपने आज के लेसन की ओर। ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपने स्क्रीन पर देखा, आज का हमारा टॉपिक मैथमेटिक्स विद सब्जेक्ट से है और लेसन नंबर 4 हमने शुरू किया है, उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो इसका पार्ट सेकंड देखेंगे। मैंने लास्ट टाइम ही आपसे बच्चों कहा था कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ये टॉपिक है, इसको अगर अच्छे से सीखना है तो आपको कम से कम एटलीस्ट 10 अप टू 10 का टेबल हमें आना चाहिए, है ना। फ्रॉम 1 to 10 का टेबल अगर आपको आ गया, अच्छे से आ गया, तो आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। और हम जो भी अभी मेथड सीखेंगे वो होगा नॉर्मली वर्टिकल मेथड ही होगा। इसको बार बार अब बताने की जरूरत नहीं है। वर्टिकल मेथड मतलब हमें जो नंबर है वो ऊपर और नीचे लिख कर ही मल्टीप्लिकेशन करना है, और डिवीजन भी हमारा वर्टिकल ही होता है। हमने लास्ट टाइम देखा टू डिजिट नंबर में, टू डिजिट नंबर से मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। फिर हमने टेबल फॉर्म करके भी मल्टीप्लिकेशन किया, लाइक दिस। 60 में हमें 34 से मल्टीप्लिकेशन हमारा ये है, क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? आपको याद हो गया अभी, हमें हमेशा यूनिट से स्टार्ट करना है। यूनिट का जो नंबर है, नीचे वाला नंबर है जो 34 में 4, उससे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा। और ऊपर जो नंबर है, फर्स्ट नंबर 60, उसमें 1 by 1 मल्टीप्लिकेशन होता है। 4 से स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 into 0, 0 आ गया। 4 से 6, ये हमने लास्ट टाइम किया था, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाऊंगा। आप लोग स्क्रीन पर ध्यान से देखिए और याद कीजिए, कोशिश कीजिए कि अभी आगे का स्टेप क्या होने वाला है। वहां पर एरो 4 और 6 मतलब 4 into 6 करना है हमको, दैट इज इक्वल टू 24। 24 हमें पूरा नहीं लिखना है, 4 लिखना है। 2 हमारा कैरी ओवर कहाँ जाएगा? तो कैरी ओवर के लिए जगह नहीं, जगह मतलब 4 6 जो हमने कर लिया, 6 के बाद कोई नंबर नहीं है ऊपर, तो ये पूरा का पूरा 24 हमें लिखना है, लेकिन अलग अलग प्लेस में लिखना है। टेंस को हमने 4 लिखा, 100 में हमने 2 को लिख दिया। टेबल है तो, टेबल नहीं है तो हम एक साथ 24 लिख सकते हैं। अब हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से, 3 टेंस। और मैंने आपको ये एक स्टेप, जरूरी स्टेप है कि जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या करना है, यूनिट में 0 लिखना है सेकेंड रो में, यानी 8 के नीचे हमें 0 ही लिखना है हमेशा। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 and 2, दैट इज इक्वल टू 3 2 जा 6। जो 3 के नीचे 6 लिखना है, 3 10 से, तो हमें जो मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी नंबर मिलेगा प्रोडक्ट, वो हमें 3 के नीचे वाले ही कॉलम में लिखना है। ओके, हमने 4 से स्टार्ट किया तो 4 के नीचे हमने 8 लिखा। ओके, और अब जब 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 के नीचे ही हमें फर्स्ट प्रोडक्ट 6 लिखना है। नेक्स्ट 3 into 6, दैट इज इक्वल टू 18। ये डबल डिजिट नंबर है तो 8 लिखेंगे, और जो सेकेंड डिजिट है हायर, वो हायर प्लेस में जाएगा। कंप्लीट हो गया।
तो हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला जो जॉब है वो कंप्लीट हो गया। अभी जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो दो प्रोडक्ट मिला है उसको ऐड करना है। आप लोग को आता है अच्छे से, तो इसलिए हम थोड़ा फास्ट करेंगे। तो हमें 8 और 0 को ऐड करना है। 8 मिला, 4 एंड 6 10, 1 कैरी ओवर हो गया नॉर्मल एडिशन की तरह। 8 to 10 and 11, अगेन 1 कैरी ओवर हुआ, 1 and 1 इक्वल टू 2। इतना आता है सबको? तो हमसे बताइए, ये सबको आता है इतना? आपने प्रैक्टिस कर लिया है? गुड, बहुत अच्छा। फिर हमें बिना टेबल या फ्रेम के साथ नहीं करने का आदत डालना है। तो फ्रेम, टेबल नहीं बनाना है, सिर्फ हमें अप एंड डाउन वर्टिकल मेथड में लिख के इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। सेम वही मेथड है, सिर्फ टेबल नहीं है। 2 and 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज इक्वल टू 10। 1 कैरी ओवर गया, ये सबको मालूम है। नेक्स्ट 2 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू 4। पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जो हमारा कैरी ओवर है उसको ऐड करना है। मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन। ओके, 2 2 जा 4 एंड 1, दैट इज इक्वल टू 5। फिर 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 से, 2 इंटू 1, 2 1 जा 1, 2, 2 1 जा 2, ये बराबर हो गया ये। तो हमारा 2 का काम तो फिनिश, खत्म। अब हम चलेंगे 5 की ओर। लेट्स बिगिन विथ 5। 5 से स्टार्ट करेंगे, 5 का 5 में मल्टीप्लीकेशन होगा। और 5 टेंस है, तो हमें कहाँ लिखना है? टेंस के नीचे, यानी 5 के नीचे वाले कॉलम में। तो यूनिट में क्या होगा? 0। ये हमें लिखना बहुत जरूरी है। हमेशा यूनिट में 0 आएगा अगर हम यूनिट से मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं तब। 5 5 जा 25, 5 लिखेंगे, 2 कहाँ जाएगा? कैरी ओवर। फिर 5 का मल्टीप्लिकेशन 2 से, 5 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 10, 10 प्लस 2 कैरी ओवर दैट इज इक्वल टू 12, अगेन 1 कैरी ओवर। अब हो गया 5 इंटू 1, 5 1 जा 5 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 6, 5 1 जा 5 प्लस 1 6। ये दो नंबर मिल गए, दो प्रोडक्ट को ऐड करना है अभी हमें। ये दोनों लाइन के बीच में जो भी नंबर है उसे ऐड करना है। एडिशन हमें आता है, यूनिट से स्टार्ट करना है। 0 में 0 ऐड किया, 0, 5 एंड 5, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी हुआ, 2 2 4 एंड 5 एंड 6, दैट इज 6500। तो ये हमने अभी मल्टीप्लिकेशन किया, कोई टेबल हमने बनाया नहीं, हमने वर्टिकल मेथड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये स्टेप, ये मेथड कितने लोग को आता है? आप लोग को प्रैक्टिस किया है आप लोगों ने? गुड, बहुत अच्छा। तालवाड़ी हिंदी, बहुत एक्टिव बच्चे हैं, वेरी गुड। ये भी हमने कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट। आपके टेक्स्ट बुक में ये बहुत सारे क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी एक वर्ड प्रॉब्लम लेंगे और फिर ये जो मोर देन 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है उसका भी प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रॉब्लम सेट 14 में ये सारे क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रॉम 2 3 4 5 6 7 8 टू 9, यानी 8 क्वेश्चन है। अभी सब हमको नहीं लेना है, हम क्या करेंगे, इसमें से सिलेक्ट करते हैं। ओके, 3 हमने कुछ क्वेश्चंस ले लिए, 7 8 एंड 9, जिसमें से हम 7 को सॉल्व करते हैं अभी। क्या है क्वेश्चन? 1 आवर हैज 3600 सेकेंड, बराबर है। 1 आवर में, 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। आपको मालूम है ना, 1 मिनट में 60 सेकेंड। ओके, तो 10 मिनट में 600 सेकेंड। ओके, ऐसे 1 आवर में यानी 60 मिनट में 3600 सेकेंड होगा।
चलो 1 आवर हैज 3600 सेकेंड, ये लिख दिया। हाउ मेनी सेकेंड्स डू 365 आवर्स है? 1 आवर में 3600 सेकेंड है, तो 365 आवर्स में कितना सेकेंड होगा? 1 से मेनी में जाना है। 1 आवर्स का वैल्यू इन सेकेंड हमें मालूम है, 365 आवर्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो 3600 मल्टीप्लाई बाय 365। तो यहां पर हमें कौन सा ये मेथड है? वर्टिकल मेथड है, और मल्टीप्लीकेशन बाय 3 डिजिट नंबर, यानी यूनिट, टेंस एंड हंड्रेड। 365 स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट कहां से होगा? तो हमेशा यूनिट से स्टार्ट करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे। तो मैं बाकी जो 3 6 है उसको थोड़ा सा लाइट शेड में करता हूं। हमारा फोकस होगा अभी केवल 5 के मल्टीप्लीकेशन विथ 5। 5 इंटू जीरो, 5 यूनिट है, तो उसका जो प्रोडक्ट है हमें यूनिट के नीचे 0 लिखा। ओके, 5 0 अगेन, 5 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 0, दैट इज इक्वल टू 0 अगेन। फिर से अभी क्या करना है? नेक्स्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर 6। 5 6 जा 30, 30 में 0 लिखना है, 3 हमें कैरी ओवर लेना है। ये क्लियर है? इतना इतना हमने सीखा है। नेक्स्ट 5 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट नंबर, दैट इज 3। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3, देन प्लस 3। 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 16 17 18। हो गया कंप्लीट, पूरा 18 लिख दिया हमने, क्योंकि 3 के बाद ऊपर कोई नंबर नहीं है। तो यूनिट से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमें टेंस यानी 6 में आना है, 6 का मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ 6 टू 3600। ओके, अब ये टेंस है, इसलिए जो भी प्रोडक्ट आएगा हमें टेंस के नीचे ही लिखना है, यूनिट में 0 लिखना है। तो हमने यूनिट में 0 लिख दिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो भी प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट हमें 6 के नीचे लिखना है। 6 मल्टीप्लाई बाय 0, 6 0 0, हमने लिख दिया फर्स्ट प्रोडक्ट। नेक्स्ट 6 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 0, दैट इज अगेन 0। बराबर हो गया इतना। आगे है 6 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36, 36 का हमें 6 यहां पर लिखना है, 3 हमें कहां लिखना है? ऊपर कैरी हुआ। नेक्स्ट 6 का मल्टीप्लीकेशन 3 में, मल्टीप्लाई 6 टू विथ 3। ओके, 6 3 जा 18 प्लस 3 18 19 20 21। तो 6 का मल्टीप्लिकेशन भी पूरा हो गया। ओके, बाय बाय 6 हो गया। अब हमें नेक्स्ट जो फाइनल नंबर है 100, 300, 3 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 100 है, तो 3 का जो प्रोडक्ट आएगा हमें 3 के नीचे वाले रो में ही लिखना है, और उसके कॉलम में ही लिखना है। कॉलम में लिखेंगे और फिर रो में आगे लेफ्ट में जाएंगे। तो बाकी जो नंबर है यूनिट और टेंस में क्या हो गया? 0 0, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन 100 का है। तो टेंस में भी 0, यूनिट में भी 0 आ गया। स्टार्ट 3 मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट 0, दैट इज इक्वल टू 0। 3 मल्टीप्लाई बाय नेक्स्ट 0, that is again 0. 3 multiplied by 6, 3 6 जा 18, 18 में क्या लिखना है? 8, 1 कहाँ होगा? दैट इज कैरी ओवर।
ऊपर चले गया, बिल्डिंग बन रहा है, 1 आ गया। नेक्स्ट 3 इंटू 3, लास्ट 3 3 जा 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो हमें यहाँ पर 3 प्रोडक्ट मिल गया, 18000, 216000, 10800000। 3 रो में हमें 3 प्रोडक्ट मिला है। क्या करना है, प्रोडक्ट को ऐड करना है। वेरी गुड। और एडिशन तो हमने बहुत पहले ही सीख लिया है। ये 3 नंबर्स का एडिशन कैसे करना है, सेम रूल, बिगिनिंग विथ यूनिट। 000 दैट इज 0, अगेन 000 0, थर्ड टाइम 000 0। नेक्स्ट है 8 6 एंड 0 दैट इज 8 6 14, 4 लिखा हमने, 1 कैरी ओवर। वेरी गुड। 1 1 1 एंड 8 दैट इज इक्वल टू 11। 11 में 1 लिखा हमने, 1 कैरी ओवर। नेक्स्ट 1 एंड 2 दैट इज इक्वल टू 3 एंड फाइनली 1। कॉमा लगाएंगे हम लोग। कॉमा कहाँ लिखते हैं, राइट साइड से 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 नेक्स्ट 2 के बाद कॉमा। तो 13,14,000 ये नंबर मिला हमें। तो ये नंबर नहीं है, क्वेश्चन क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में जो यूनिट है वो हमें लिखना है। हाउ मेनी सेकेंड डू 365 आवर्स हैव। हमारा आंसर क्या हुआ, 365 आवर्स हैव 13,14,000 सेकेंड्स। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, जैसा पूछा है वैसा ही हमें आंसर देना है। जैसा टाइप का क्वेश्चन है वैसे हमारा आंसर होगा। चलो, एक मजेदार एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कोई नंबर नहीं लिखा है, फिर भी मल्टीप्लिकेशन है। देखो, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ। प्रोडक्ट ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं, मतलब मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट कभी मिलता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो यहाँ पर प्रोडक्ट वर्ड है, मतलब हमें मल्टीप्लाई करना है। ओके, किसका मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड द बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 2 नंबर है, एक है बिगेस्ट 3 डिजिट नंबर, दूसरा है बिगेस्ट 4 डिजिट नंबर। और बिगेस्ट नंबर के लिए हमें 9 का यूज करना होता है। 3 डिजिट नंबर है तो 3 टाइम्स 9, 4 डिजिट बिगेस्ट नंबर है तो 4 टाइम्स 9। तो हमारे पास यहाँ 2 नंबर कौन सा है अभी अवेलेबल, biggest 3 digit number that is 999 and biggest 4 digit number that is 9999। 2 नंबर मिल गया, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब हम उसको वर्टिकल मेथड में अरेंज करते हैं लाइक दिस। अभी देखो क्या नंबर है, नीचे 4 डिजिट है। ओके, तो हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर यहाँ पर प्रैक्टिस करना है। ध्यान से करेंगे। आपने अभी तक अप टू 4th स्टैंडर्ड लास्ट ईयर हमने 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं किया है, तो हम ये करेंगे। ध्यान से देखेंगे, सेम मेथड है, कोई चेंजेस नहीं है। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीम राइट साइड से यूनिट प्लेस, 9 × 9, 9 9 जा। अब एक बार 9 का हमने कंप्लीट कर लिया सर्कल, तो सब 9 ही है, तो बार बार हमें टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक हमें क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट मेथड यूज करना है। एक बार 9 से मल्टीप्लाई किया हमने सबको, फिर नेक्स्ट 999 से करना बहुत इजी है, वही हमें कॉपी करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। 9 9 जा 81, 1 लिखा हमने, 8 कैरी फॉरवर्ड। क्लियर। नेक्स्ट 9 9 जा 81 एंड 8 दैट इज इक्वल टू 89। 89 में 9 हमने लिखा, 8 कैरी फॉरवर्ड। फिर से सेम 9 × 9, 81 + 8 अगेन 89, फाइनल 89 हो गया फर्स्ट यूनिट से।
तो 9 से हमें 999 में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट मिलने वाला है 8991। हर बार हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर बार हमें 8991 ही मिलने वाला है। थोड़ा स्मार्ट बनना है हमें। अब हम नेक्स्ट यानी टेंस जो 9 है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट में आ गया 0। ये रूल ध्यान रखना, यूनिट में 0 आ गया, अभी बाकी सेम आएगा हुआ 1 8 वापस सेम 9 8 कैरी 89, कोई डिफरेंस है? सेम आ गया ना। 18991 8991 8991 0 हमारा यूनिट प्लेस में आ गया क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया। अभी क्या होगा? अभी 9 जो 100 प्लेस में है उससे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करना है। ये जो प्लेस है यूनिट और टेंस, यहाँ पर 0 आ जाएगा और हमारा जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ पर 100 के नीचे लिखना होगा। तो रूल बिल्कुल जैसा हमने अभी सीखा सेम वही रिपीट करना है। तो यूनिट में 0, टेंस में 0, स्टार्ट मल्टीप्लीकेशन विथ 9। सेम 9 से मल्टीप्लाई करना है, 8991 ही मिलने वाला है। 9 9 81, 8 कैरी ओवर, 9 9 81 प्लस 8 89, 8 कैरी ओवर, अगेन 9 89 मिल गया। नेक्स्ट फोर्थ 9 यानी 1000 प्लेस का 9 से, तो हमें जितना भी हम लेफ्ट में नंबर बढ़ाएंगे प्लेस इसका बढ़ता जाएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे रो जो है उतना इंक्रीज होगा। ऊपर 4 डिजिट है, ये 9994 टाइम्स है, तो यहाँ पर हमें 1 2 3 एंड 4 रो मिलने वाला है। जितना डिजिट से मल्टीप्लिकेशन होगा उतना ही रो हमें नीचे मिलेगा, ये ध्यान रखना है हमेशा। चलो लास्ट 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो यूनिट टेंस और 100 में 0 0 0 आए, हमने पहले लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं 9 का टेबल। 9 इंटू 9 81, 8 कैरी 89, 8 कैरी अगेन 89, फाइनली हमें मिल गया, सब नंबर मिला, सभी प्रोडक्ट मिल गया। वी गॉट ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ 999। चारों रो को क्या करना है? ऐड करना है। एडिशन ऑफ 4 नंबर्स, रूल में कोई चेंजेस नहीं। 1 0 0 1, 9 and 1 that is 10, 1 carry over, 1 plus 9 10 and 9 plus 1 10, 10 and 10 20। क्या प्रॉब्लम हो रहा है हमारे पीसी में? कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, ऐड करेंगे। एडिशन कंप्लीट हो गया, आपने भी किया, सेम यही मिला। कॉमा कैसे लगाएंगे? गुड, क्या मिला हमें? 99,89,001। तो ये 4 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन, रूल में कोई चेंजेस नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन का प्रैक्टिस आपको खुद करना है। अब हम चलेंगे इसका, इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन मतलब डिवाइड करना, एक सिंपल सा इसका मीनिंग है। तो डिवाइड करने का जो मेथड है उससे रिलेटेड ये डिवीजन है, और अप टू 4th तक हमने कुछ डिवीजन सीख लिया है। थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे
अभी जो हमारा टॉपिक है फिफ्थ में, उसको सीखने से पहले फोर्थ का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं क्या सीखा है हमने अभी तक। तो हम पहले पिक्चर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और फिर डिवीजन क्या है। सपोज यहाँ पर ये दो बच्चे हैं, ओके, और हमारे पास दो एप्पल है। इन दोनों बच्चों को देना है और दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सेम मिलना चाहिए, कम ज्यादा नहीं है ना। क्या करेंगे, कितना मिलेगा? पहले हमने एक बच्चे को एक दे दिया, फिर दूसरे बच्चे को भी एक दे दिया, मतलब दोनों को एक एक मिल गया। गुड। तो दो एप्पल्स को हमने डिवाइड कर दिया दो बच्चों में और दोनों को एक एक एप्पल मिला। ओके, चलो नेक्स्ट। अभी हमारे पास स्टॉक में फोर एप्पल्स है। अब इन दोनों को देना है। डिस्ट्रीब्यूट हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल ही होगा, कम ज्यादा नहीं करना है। तो मैं बार बार वो नहीं बोलूंगा, हमेशा इक्वल ही मिलना चाहिए। ऐसा नहीं इसको कम उसको ज्यादा नहीं करना है। तो हर एक को कितना मिलेगा दोनों में, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, 1 to 1 देंगे, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक इसको दिया, एक दूसरे को दिया, चलो हो गया। नहीं अभी भी है दो एप्पल, ओके, फिर एक इसको दिया, ओके। और फिर हमने देखा लास्ट में क्या मिला, हर एक बच्चे को दो दो एप्पल मिला। कभी जब हमारे पास टोटल फोर एप्पल्स थे। चलो नेक्स्ट। अब हमारे पास कितना एप्पल है, सिक्स एप्पल है। कैसे डिवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? आपको आप समझ में आ गया होगा कितना कितना मिलने वाला है। एक हमने दिया 1 to 1 देंगे, एक एक, एक साथ तीन नहीं देंगे, फिर हमें मालूम नहीं कितना कितना मिलने वाला है। सबको बहुत सारा है तो सिक्स है तो सब हमको मालूम है, थ्री थ्री कर सकते। ज्यादा नंबर है तो हमें नहीं मालूम, तो 1 1 करके हम दे रहे हैं यहाँ पर। तो कितना हुआ, 3 3 में। उसमें ला रहा है यहाँ पर मुझे, चलो कोई बात नहीं, ऐसा लगता है वायर जल रहा है। देखते हैं, अभी पहले हम लोग लेसन कंप्लीट करेंगे। तो अभी ये जो मैंने अभी लिखा है, सॉरी बताया नहीं मैंने। तो ये आपको पिक्चर से समझ में आ गया कि कितना कितना मिलना है, डिस्ट्रीब्यूट करना। इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या लिखना है कि कितना एप्पल और कितने बच्चों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। ये अगर लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट 2 एप्पल डिस्ट्रीब्यूटेड टू 2 चिल्ड्रेन। तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड बाय 2। डिवीजन का सिंबल आपको मालूम है। नेक्स्ट, 4 एप्पल्स को डिवाइड किया हमने दो बच्चों में, तो लिखेंगे 4 डिवाइड बाई 2। ओके। नेक्स्ट, 6 एप्पल को हमने दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया, देयरफॉर 6 डिवाइड बाई 2। इसका जो आंसर मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, वो यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है। एक एक को कितना एप्पल मिलने वाला है, वो आंसर है। पिक्चर से समझ में आ गया। डिवीजन को हम लिखेंगे कैसे, वो यहाँ पर अभी लिखेंगे। जो फाइनल आंसर मिलने वाला वो पिक्चर मैच होगा। 6 डिवाइड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, और 3 3 यहाँ पर आंसर भी है हमारा। 4 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 2 2
मिलने वाला है। 2 डिवाइड बाय 2 मतलब 1 मिलेगा, 1 1 मिल गया। पिक्चर से भी सेम आंसर मिल रहा है, मैच हो रहा है। तो ये डिवीजन लिखने का जो मेथड है राइट साइड में, इन सिंबॉलिक फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म। इस तरफ क्या था, हमने हमने ये ग्राफ मेथड, पिक्चर मेथड से हमने देखा। ओके, नेक्स्ट। अब सपोज हमें इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बच्चों में, और हमारे पास 6 एप्पल है। कैसे डिवाइड करेंगे आपको अभी 1 1 1 पहला एक राउंड, नेक्स्ट राउंड में भी सिंगल सिंगल डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर काट दिया हमने, डिस्ट्रीब्यूट किया। ओके, तो 6 एप्पल्स को हमने 3, जो 3 बच्चे हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 चिल्ड्रेन। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे आप बताओ। हमें आंसर नहीं फाइंड करना है, मैथमेटिकल फॉर्म फाइंड करना है। दैट इज 6 एंड 3, 6 डिवाइड बाय 3, ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इस क्वेश्चन का। तो यहां पर हम देखेंगे ईच चाइल्ड विल गेट 2 एप्पल्स। ये हमें पिक्चर से मालूम पड़ रहा है, सॉल्यूशन अभी हमने नहीं निकाला है, पिक्चर से क्लियर हो गया हमारा। आगे हम बार बार पिक्चर से सॉल्व नहीं करेंगे डिवीजन, फिर हमें मैथमेटिकल फॉर्म में कैलकुलेशन करना होगा। एक फाइनल पिक्चर देखते हैं अभी इसमें। सपोज वी हैव 12 एप्पल्स, 3 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 1 1 1 एक राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड। ओके, तो 12 एप्पल्स को हमने डिवाइड कर दिया इक्वली, तो 4 4 एप्पल मिला हर बच्चे को। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसका, 12 एप्पल्स आर डिवाइडेड टू 3 चिल्ड्रेन, 12 डिवाइड बाय 3, ये इसका मीनिंग है। और आंसर क्या है, ईच चाइल्ड विल गेट 4 एप्पल। तो हमने ये पिक्चर से देखा। अभी ये थोड़ा सा प्रैक्टिस, डॉट मेथड याद आ रहा है आपको, फोर्थ में हमने डॉट मेथड सीखा था। डॉट द कैसे करते हैं देखो, 8 डिवाइड बाय 2, इसको डॉट मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले कितना है 8, 8 डॉट हम लेंगे, इस तरह से 8 डॉट बना दिया। डिवाइड बाय 2 मतलब हमें इसको 2 ग्रुप बनाना है, 8 डॉट्स का 2 ग्रुप बनाना है। तो ईच ग्रुप में कितना डॉट मिलने वाला है ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, 2 ग्रुप बनाने के लिए 2 2 डॉट ले लेते हैं। देखो क्या होता है, 2 डॉट, फिर उसके नीचे 2 डॉट, उसके नीचे 2 डॉट, उसके नीचे 2 डॉट। तो इस तरह से ये 2 कॉलम बन गया, और हर कॉलम में 4 4 डॉट मिल रहा है। ओके, तो 2 2 डॉट का अगर ग्रुप बनाते हैं तो 4 ग्रुप बनने वाला है। टोटल 4 क्यूज, यहां पर हमने क्यू रखा है। तो 4 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4। ये हो गया मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज डॉट्स। ये फोर्थ में है बच्चों। हाँ, और एक एग्जांपल, 24 डॉट्स को हमें 24 डिवाइड बाय 6 डॉट मेथड से, तो टोटल 24 डॉट्स है हमारे पास। और 6 पार्ट में डिवाइड करना है,
तो कैसे होगा? एक पार्ट में कितना मिलेगा? 6 यूज करते हैं हम लोग। 6.6.6 का ग्रुप, टोटल 4 रोज और क्यू मिलेंगे। टोटल 4 क्यूज। Therefore 24 divided by 6 we get 4। ये डॉट मेथड हुआ। तो कैसे पढ़ते हैं अभी? 8 डिवाइड बाय 2 ऐसा लिखना है, ऐसे पढ़ना है। 15 डिवाइडेड बाय 3, 45 डिवाइडेड बाय 5। ये हमने बेसिक सीखा है, हमको आता है पढ़ना। ये भी थोड़ा रिवीजन। इसका मीनिंग क्या है? डिवाइडिंग 8 ऑब्जेक्ट इन अमॉन्ग 2 पीपल। ये इसका जनरल मीनिंग है कि 8 ऑब्जेक्ट्स को हमें 2 लोगों में बांटना है, तो कितना मिलने वाला है? वी कैन राइट इट एज ए 8 डिवाइड बाय 2। सिमिलरली 15 ऑब्जेक्ट अमॉन्ग 3 पीपल, 45 आइटम्स अमॉन्ग 5 पीपल्स। ये इस तरह से ये डिवीजन का सिंपल सा मीनिंग। अब ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ता हूं, आप लोग सोच के बताओ क्या आंसर आएगा। इफ 8 flowers are to be divided equally between 2 children, how many flowers will each child get? 8 फुल फ्लावर्स है, हमको 2 बच्चों को देना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 4। कितना इजी है, आपने डिवीजन कर लिया। आपको मालूम भी नहीं कि हमने डिवीजन किया है। क्वेश्चन से आपको समझ में आया करना क्या? देना है, बांटना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है ना? तो उसका मतलब आपको डिवीजन समझ में आ रहा है कि हाँ डिवीजन है। और उसको लिखेंगे कैसा? 8 डिवाइड बाय 2, ये इसका मेथड है लिखने का। और उसके बाद हमें इस तरह से डिवीजन का एक सिंबल है, इस तरह से बना के हमें लिखना होता है। ये मेथड थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया आपने अप टू 4 तक। इस तरह से आर्क और एक स्ट्रेट लाइन के बीच में हमें जो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स है 8, इसको हम डिविडेंड भी बोलते हैं। ये अंदर आ गया, और कितने बच्चों को देना है? डिवाइडेड बाई 2। 2 को बाहर लिखने आर्क के। ये मेथड प्रैक्टिस हो गया अच्छे से। कोई ऊपर नीचे लेफ्ट राइट नहीं लिखना, ऐसे ही लिखना है। कौन सा अंदर कौन सा बाहर ये क्लियर होना चाहिए। ओके, जो बाहर है 2, उसका टेबल हमें पढ़ना है। डिवीजन में टेबल किसका लेना है? तो जो डिवीजर है उसका ही टेबल लेना है, जो सेकेंड नंबर है। 8 डिवाइड बाई 2 में सेकेंड नंबर 2 है, और हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, तो 8 अंदर 2 बाहर, जो बाहर है उसका टेबल। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये मैं टेबल साइड में लिखता हूं। अभी इसमें हमें देखना है अंदर जो नंबर 8 है डिविडेंड, वो हमारे 2 के टेबल में आना चाहिए। तो 2 के टेबल में 8 कहां मिल रहा है? दैट इज 8। कितना बार टेबल लिया? हाउ मेनी टाइम्स? 1 2 3 4 टाइम्स। तो वो 4 हमें ऊपर लिखना है। ये मेथड आपको मालूम होगा। तो 2 4 जा कितना मिलेगा? 8। वो नीचे लिखना है। टेबल में कितना मिलता है वो हमें नीचे लिखना है, डिविडेंड के नीचे। अब यहां पर क्या आएगा? सब्ट्रैक्शन। 8 डिवाइड बाय 8, 8 माइनस 8, सॉरी, आगे 0। तो रिमाइंडर 0 मिल गया, मतलब इसके आगे हमें कुछ नहीं करना है। तो फाइनल जो क्वेश्चन है ऊपर 4, वो हमारा आंसर है। ईच चाइल्ड विल गेट 4 फ्लावर्स। ओके, ये बेसिक मेथड है डिवीजन का। ईच चाइल्ड विल गेट
हाउ मेनी फ्लावर्स? 4। ये सिंपल डिवीजन का मेथड, वर्ड प्रॉब्लम, हमने इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाया और फिर डिवीजन परफॉर्म किया विद द हेल्प ऑफ टेबल। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, सेम टाइप का है, नंबर चेंज है। इफ 15 flowers are to be divided equally among 3 children, how many flowers will each child get? अभी आप समझ में आ गया, ये टोटल 15 है, डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग 3 चिल्ड्रेन, तो डिवाइड बाय 3। कैसे लिखेंगे डिवीजन? ये है इसका सिंबल, 3 का टेबल, 3 के टेबल में 15 अप टू 15 तक जाना है, कहाँ मिलेगा वहां पर हमें फुल स्टॉप लगा देना है। ओके, 15 5 जा 1 2 3 4 5 3 6 9 12 15, तो 5 कहाँ लिखना है हमें? ऊपर। दैट इज क्वेश्चन। 3 5 जा क्या मिलेगा मल्टीप्लीकेशन के बाद? 15। सब्ट्रैक्शन, 15 माइनस 15 दैट इज 0। Each child will get 5 flowers. डिवीजन में इसी तरह से परफॉर्म करना है। नंबर जो है, डिजिट जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा। 3 का टेबल है, 10 का टेबल आएगा, 15 का टेबल आ सकता है, 29 का टेबल होगा, 35 का टेबल भी हो सकता है। वो आगे आगे हम सीखेंगे, लेकिन अभी ये बेसिक है, सिंगल डिजिट टेबल हमने प्रैक्टिस करना है अभी। सेम वही सेम क्वेश्चन, नंबर चेंज है, 45 फ्लावर्स है और डिवाइड करना है हमें 5 चिल्ड्रेन में, दैट इज 45 डिवाइड बाय 5। सेम मेथड, कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे ही है। 5 का टेबल है यहाँ, 45 अप टू 45 तक जाना है। 45 नहीं मिला तो क्या करेंगे, ये बाद में हम सोचेंगे, पहले अभी इसमें है क्या देखते हैं। 45 मिल गया अप टू 9, 5 9 जा 45, तो 9 टाइम्स, तो 9 ऊपर लिखा हमने, 5 9 जा 45, सब्ट्रैक्शन, सेम मेथड, कोई चेंजेस नहीं। ईच चाइल्ड विल गेट 9 फ्लावर्स। एकदम तीनों क्वेश्चन एक जैसा ही है, सिंगल डिजिट टेबल के साथ। ओके, फिर यहाँ पर डायरेक्ट डिवीजन इस तरह से है, ये आप लोग कर सकते हो इसको। 2 का टेबल, 4 का टेबल एंड 7 का टेबल है यहाँ पर। 2 5 जा 10, 5 टाइम्स 10 माइनस 10 0। 4 का टेबल में 24 कब आएगा? 4 6 जा 24, सब्ट्रैक्शन। 7 के टेबल में 7 7 जा 49, 7 टाइम्स एंड 0। तो ये डिवीजन का पूरा लुकआउट है, इसके 4 पार्ट है, जो नीचे लिखा है हमने वो अभी